मुझे समझ नहीं आता, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरी बिक्री क्यों नहीं बढ़ती। ऐसे सवाल आज हजारों छोटे बड़े व्यापारियों के मन में आते रहता है। दुकान तो है, वैरायटी भी है, जगह भी अच्छा है, स्टॉक भी है, पर सेल वहीं का वहीं अटक गया है। क्या वाकई दोस्त बाहर की दुनिया में है या कहीं कुछ अंदर तो नहीं? आज की ये कहानी आपको आईना दिखाएगी। एक ऐसे व्यापारी की कहानी जो 10 साल से परेशान था, धंधा ठप था, उम्मीदें टूटी थी, बहुत सारे तरीके अपना चुका था, लेकिन सब बेकार साबित हो रहा था। फिर एक दिन एक सिद्ध पुरुष की एक सीधी मगर गहरी बात ने उसकी जिंदगी और व्यापार दोनों बदल कर रख दिए। क्या आप भी तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अंत में एक खूबसूरत सा सवाल है आपके लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाई करेक्ट बिजनेस पॉइंट में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए सुनते हैं एक प्रेरक कथा। शहर में एक बार एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष आए। लोगों को पता चलते गया, लोग दूर दूर से उसके दर्शन के लिए अपनी समस्या और परेशानी लेकर पहुंचने लगे। एक व्यापारी बंधु भी अपनी फरियाद लेकर लाइन में खड़ा हो गया। जैसे ही बाबा के पास पहुंचा, उन्हें नारियल भेंट कर उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने पीठ थपथपाकर बैठने को कहा। वो बैठ गया और बाबा के कुछ कहने से पहले ही रोनी सूरत के साथ अपनी परेशानी बयां करने लगा। बाबा, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, पिछले 10 साल से एक ही जगह पर अटका हूँ, ग्राहक टूट रहे हैं, कंपटीटर उन्हें अपने ओर खींचने लगा है, मैं सस्ते में भी देने के लिए बुलाता हूँ तब भी लोग नहीं आते, लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है, अब आप ही कोई उपाय बतलाएं, मैं क्या करूँ? बाबा पूरी बात सुनने के बाद बोले, बेटा मामला वाकई बहुत ही गंभीर है, अब मेरे पास आए हो आस लेकर तो इसका निदान तो करना ही पड़ेगा। एक बात बतलाओ, मैं जो उपाय बतलाऊंगा क्या तुम उसे कर पाओगे? व्यापारी बोला, बाबा जी जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बाबा जी बोले, पक्का? व्यापारी बोला, हाँ बाबा, मैं वचन देता हूँ, जरूर करूँगा। बाबा जी उस व्यापारी को थोड़ा और नजदीक बुलाकर कान के पास बोले, कल जब व्यापार करने जाओगे तो अपनी खुद की वो 10 बुराई या कमजोरी ईमानदारी से लिख कर लाना जो तुम्हें लगता हो कि ये मेरे व्यापार बढ़ने के रास्ते में रोड़ा है, और मुझे लाकर दिखाना। व्यापारी बोला, इससे क्या होगा बाबा? बाबा बोले, तुम लिख कर तो लाओ। व्यापारी दूसरे दिन बाबा के पास अपनी बुराई और कमियां लिख कर ले आया, बाबा को दिखाया। बाबा जी ने पढ़ना शुरू किया। व्यापारी ने लिखा था, नंबर 1, मैं लोगों से ज्यादा कमाने के चक्कर में रहता हूँ। दूसरा, मुझे ग्राहकों की छोटी छोटी गलतियों पर तुरंत गुस्सा आता है। तीसरा, मोलभाव करने वाले ग्राहकों को पसंद नहीं करता, इसलिए रफ व्यवहार करने लग जाता हूँ। चौथा, ग्राहक बार बार मेरे पास खरीदने कैसे आएंगे इस बारे में कभी नहीं सोचता। पांचवा, जब भी खाली होता हूँ मोबाइल पकड़कर टाइम पास करने लग जाता हूँ। छठा, ग्राहक लगातार क्या चीज की डिमांड कर रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देता। सातवां, मैं खुद को एक्सपर्ट समझता हूँ, कुछ नया सीखने या करने की कोशिश नहीं करता। आठवां, दुकान की साफ सफाई और वस्तु को आकर्षक ढंग से सजाने पर ध्यान नहीं दे पाता। नौवां, मुझे मुस्कुराकर बात करने और लोगों का अभिवादन करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। 10वां, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन पर नए नए प्रोडक्ट इमेज पोस्ट करना अच्छा नहीं लगता। पढ़कर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें याद है कल तुमने वचन दिया था और कहा था कि मैं जो तुम्हें करने को कहूँगा तुम करोगे? व्यापारी ने कहा, हाँ करूँगा। बाबा जी बोले, इन सभी 10 आदतों को आज ही से बदलना शुरू कर दो। जितना जल्दी और जितना ज्यादा बदलोगे उतना ही ज्यादा पैसा तुम्हारे गल्ले में बरसने लग जाएगा, अच्छे दिन आने लग जाएंगे। कारण तुम्हारे अंदर है और समाधान भी तुम्हारे पास है और तुम उसे बाहर तलाश कर रहे हो। बात व्यापारी की समझ में आ गया और जैसे जैसे उस व्यापारी ने अपनी गलतियों को स्वीकारना और उन्हें सुधारना शुरू किया, वैसे वैसे उसका व्यापार भी मुस्कुराने लगा। ग्राहक लौटने लगे, दुकान चलने लगी और उससे भी बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा होने लगा। असल में व्यापार सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, ये अपने व्यवहार, आदत और सोच को बेचने का भी खेल है। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, बाजार में चाहे लाख कोशिश कर लें, ग्राहक पास नहीं आएंगे। तो आज आप भी अपने भीतर झांकिए, क्या ऐसी कोई आदतें हैं जो आपके व्यापार को रोक रही हैं? अगर हाँ, तो बाबा की तरह एक वचन दीजिए और आज से खुद को बदलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि असली समाधान बाहर नहीं, आपके अंदर छिपा है। दोस्तों, अक्सर हम गलतियां दूसरों में तलाश करते हैं और खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद और होशियार समझते हैं, जबकि सफलता के लिए ठीक इसके विपरीत होना चाहिए। गलतियां हमें खुद में तलाश करनी चाहिए और दूसरे को अपने आप से ज्यादा अक्लमंद समझकर उसके किसी गुण को अपना लेना चाहिए।
और अंत में एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, कृपया अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कोई दूसरा तकलीफ में हो तो हम उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है कहते हैं, और खुद पर जब मुसीबत आए तो कहते हैं भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। ये दोहरी नीति हम क्यों अपनाते हैं? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि बदले में हो सकता है वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। जय हिंद, वंदे मातरम।